वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भिन्नों का भाग, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस। ठीक, तो यहां हमने दिखा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। तो एक चीज आपने ये देखी होगी कि जब हम भिन्न आपको पढ़ा रहे थे उस समय हम कहते थे कि जो डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी वस्तु संपूर्ण या होल के बराबर भाग करना, बराबर भाग करना, बराबर भाग करना, और उसमें से कोई एक भाग चुन लेना, वो हमारा भिन्न कहलाता था। तो वहीं पर हम जाकर के फिर हम बात उठाते हैं भिन्न की कि भाग करना, तो हमें कितने भाग करने हैं। अब तो प्रश्न यही आ गया कि कितने भाग करने हैं। तो जब हमें किसी वस्तु के जितने भाग करने होते हैं, जितने भाग करने होते हैं, वो हमेशा भिन्न में किस साइड में रहता था? हर में, डिनोमिनेटर साइड में। जब हमें किसी वस्तु के कितने हमने टुकड़े किए, वो हमारा हर वाला हिस्सा बताता था। यदि हमें किसी भी वस्तु के जितने हमें टुकड़े करने हैं, तो जितने वस्तु के हमें टुकड़े करने हैं या भाग करने हैं, तो जितने हमें भाग करने हैं वो राशि हमारी डिनोमिनेटर साइड में रहती थी। किस साइड में रहती है? डिनोमिनेटर साइड में। जैसे चलो अभी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई होल है, ये गोला है, संपूर्ण गोला है, ये संपूर्ण गोला है। संपूर्ण गोला है पूरा, पूरा, या जिसको हम कहते हैं संपूर्ण। संपूर्ण अंग्रेजी में इसको हम होल इक्वल टू 1। ऐसे ही है। अब हमने ले लिया ये, अब हमने क्या किया कि ये आधा गोला ले लिया। कितना? आधा गोला, आधा। तो इसको हमने क्या किया? दो भाग किए। क्या किया? दो भाग किए। कितने का? एक के। पूर्ण के हमने क्या किए? दो भाग किए। ठीक है, आधा भाग, आधा भाग इक्वल टू एक भाजिक दो। दो है। अब हमको इसको भिन्न के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? भिन्न, यानी कि हम कहते हैं कि एक में से दो का भाग करना है। तो भिन्न की डेफिनेशन में हमने आपको बता रखा है कि जितने भाग करने हैं किसी भी राशि के, वो हमेशा किस साइड होती है? डिनोमिनेटर साइड में, हर की साइड में। किस साइड में? हर की साइड में। तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 गुणते, देखिए 1 गुणते
ये 2 हमारा न्यूमरेटर साइड में है और इसको हमें डिनोमिनेटर साइड में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको ये बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस में भिन्नों का व्युत्क्रम, एक ठीक इसके पहले वाला हमारा एपिसोड है, उसको आप देख लीजिएगा कि जब किसी भिन्न का हमें व्युत्क्रम करना होता है, उल्टा करना होता है, तो चूंकि ये हमारा न्यूमरेटर है, पूर्ण है, कौन सी राशि है? पूर्ण राशि है, और ये अंश को दर्शाता है, पूर्ण राशि है, तो ये अंश है, ये भी अंश ही है, पूरा अंश है, ये पूरा अंश है। तो इस पूरे अंश को हमको क्या करना है? इसको हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। यदि एक में यदि हमें 2 का भाग करना है तो 2 को हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर, हर बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या गुणा करेंगे? 1/2 का, 1/2। अब हमारा ये 1/2 आएगा, ठीक। आधा भाग का मतलब ये, ठीक। अब इसी तरीके से यदि कह दिया जाए आधे का आधा भाग, जैसे ये है हमारा, ये गोला, ये है, ये है, ये गोला चलो हम बनाए दे रहे हैं, ये गोला लगभग बना दे, समझ ये मान लीजिएगा कि हमारा बराबर है ये, तो ये हमारा आधा है। अब इस आधे का आधा हमें करना है, इस आधे का आधा करना है, तो इतना होगा ना। तो आधे का आधा भाग इक्वल टू 1/2 भाजित 2, 1/2 भाजित 1/2। तो अब चूंकि हमें क्या करना है कि इसके हमें भाग करने हैं। क्या करने? भाग करने। तो जब हमें जिसको भाग करना होता है, फ्रैक्शन में हमने कहा था कि फ्रैक्शन में जैसे 1/4 है, तो 1/4 में क्या होता है? किसी वस्तु के 4 बराबर भाग किए। तो इसी तरीके से हम 4 को भाग दे रहे, 4 भाग करना चाहते हैं। कितने? 4 भाग करना चाहते हैं। तो 4 भाग करना चाहते हैं। इस बात का इशारा कैसे पता चलेगा कि जब हम जैसे 1/2 में से 2 को भाग करना है, तो 2 को भाग करना है, तो जब 2 को भाग करने का जो इशारा होता है, ये 2 है, हमेशा हमारा कहाँ पे जाना चाहिए? डिनोमिनेटर साइड में। तो 1/2 गुणते 1/2 जब कर दें, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में है, इसको जब हम पलट देंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, बराबर 1/4, ठीक। चलो अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। एक उदाहरण ये ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई पूरा भाग है, जैसे वही गोला ले ले, उदाहरण ले ले गोले क्या, ऐसे 3 गोला खींच ले, ऐसे 1 2
ये बराबर मान लीजिएगा भैया गोला कि उसी साइड की है ना, ठीक है। तो ये हमारा पूरे को इंगित कर रहा है, ये पूरे भाग को हमारा प्रदर्शित कर रहा है, जो हमने लाइनिंग कर दी इसे, इसको क्रॉस करके दिखा दिया, ये हमारा पूरा को बता रहा है, ठीक है। और ये देखो हमने इसको 3 भाग किए बराबर, ये अब हमारे ये देखो लगभग मान लीजिए सेम है कि 3 बराबर भाग हैं, तो ये इतना भाग हमारा कितने के इक्विवेलेंट है, 1/3 के है ना। और ऐसे ही हम क्या करें कि जैसे ये है और ये जैसे हमारा 1/3 है, तो यदि इसका और आधा कर दें, ये देखिए ये हमारा किस हिस्से को बता रहा है, 1/3 का भी हमने आधा किया है, 1/3 का हमने हाफ किया है, यानी ये है हमारा क्या है, पूरा। एक उदाहरण लिया, पूरा या संपूर्ण, संपूर्ण होल इक्वल टू 1। अब ये हमारा कितने है, 1/3, 1/3 यानी कि 1/3, तिहाई का मतलब 3 बराबर भाग बराबर 1 क्रॉस 1/3 इक्वल टू 1/3। सेम, क्योंकि अभी हमने पहले ही किया था कि नहीं, यानी कि 1/3 का मतलब ये कि 1 में से हमें 3 का भाग करना है, तो 3 का हमें भाग करना है, तो 3 हमारा किस साइड में जाना चाहिए, डिनोमिनेटर साइड में। तो इसलिए इसमें 1 में गुणा 1/3 कर देंगे, ठीक, तो 1/3 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा डिनोमिनेटर साइड में हो गया। इसी प्रकार यदि कह दिया जाए 1/3, क्या कहते हैं हम कि 1/3 का आधा, 1/3 का आधा हम क्या करेंगे, 1/3 का आधा, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 है, और उसका आधा हमें करना है, तो यानी कि भाग देना है कितने का, आधे का मतलब हमें 2 बराबर भाग करने हैं। आधा मीन्स दैट किसी वस्तु के 2 बराबर भाग करने हैं, तो यानी कि 1/3 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 1/3 का आधा कि मतलब 1/3 भाजक 2, क्योंकि 2 भाग करने हैं, तो हमें जितने भाग करने हैं, भाग का निशान लगा 2। अब ये भाग तब हमारा समझा जाएगा, भाग तब समझा जाएगा कि जब हम इसको किस साइड में रखेंगे, जब किसी भी भिन्न में, इधर देखो भिन्न में हमने समझाया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर साइड में होता है वो भाग को इंगित करता है। तो 1/3 है, तो 1/3 को हमारी पूरी राशि है, उस पूरी राशि को हमें आधा करना है, यानी कि 2 भाग करने हैं, तो 1/3 भाजिक 2, तो जब हमें 2 करने, तो 2 हमारा तो यहाँ पर दिख रहा है किस साइड में, न्यूमरेटर साइड में, तो हम इसको किस में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर साइड में ले जाएंगे। तो डिनोमिनेटर साइड में ले जाने के लिए इसका इसमें क्या कर देंगे, ये तब होगा, ये कब पॉसिबल है कि जब 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक, बराबर 1/6 आंसर।
ये आ गया आपका। तो इसी तरीके से यदि आपसे कह दिया जाए कि 4/, एक कोई भिन्न हमारी मान लीजिए है कि 4/5 है, और 4/5 में से यदि आपसे कह दिया जाए 6 का भाग दो। कोई भिन्न हमारी 4/5 है, उस 4/5 में यदि आपसे कह दिया जाए 6 का भाग दो, तो कैसे करेंगे? यानी कि एग्जाम्पल हमने लिखे दे रहे हैं, कोई भिन्न हमारी जैसे 4/5 है, 4/5 में 6 का भाग करो। ये हमने प्रश्नवाचक है। अब हमने इसका सल्यूशन करना शुरू किया। सल्यूशन करना होता 4/5 भाजक कितने 6, ये हमने किया। तो 4/5 भाजक 6, तो यहाँ पर हम ये लिखे दे रहे हैं, क्योंकि 4/5 में हमें 6 का भाग करना है, इसलिए 4/5 में हम 1/6 का गुणा करेंगे। यानी कि 4/5 में 1/6 का गुणा करेंगे। यानी कि ये हमारी 6 राशि अंश में दर्शाई गई है, तो इसको हम हल में करेंगे। बराबर 4/5 गुणते 1/6। इसको ऐसे कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है का भाग का गुणा करेंगे। यानी कि क्योंकि 4/5 में हमें 6 का भाग करना है, इसलिए 4/5 में 6 के व्युत्क्रम या जैसे कहते हैं रेसिप्रोकल का गुणा करेंगे। चार बटे पांच में यदि हमें 6 का भाग करना है, इसलिए 4/5 में 6 के व्युत्क्रम का गुणा करें। छह बटे 5 का गुणा करेंगे, ठीक, बराबर 2 तिहाई 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, अब 5 में 3 का गुणा करेंगे 15। ये आंसर। तो सीधा सीधा एक चीज और होती है कि किसी भी भिन्न में यदि हम किसी भिन्न का भाग देना चाहें, भिन्न या किसी भी संख्या का भाग देना चाहें, तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न या उस संख्या में से गुणा उसके व्युत्क्रम का करते हैं। किसका? व्युत्क्रम, जो चीज दी हुई होती है, ठीक। जैसे अब आगे ऐसा करेंगे कि एक सवाल से बनेगा नहीं, अभी इतना समझ लो, फिर और प्रैक्टिस के लिए जब हम क्लास होमवर्क कराएंगे तो उसमें बहुत ढेर सारे और सवाल दे देंगे, उसके साथ में इबारती भी प्रश्न करवा देंगे।
तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।